नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री जी हिंदी सर्च एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसकी आज 5वीं क्लास को पढ़ेंगे, जिसमें हम भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, भेदाभेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है? भेदाभेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है? द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद? भेदाभेदवाद किस दर्शन को? ये भेदाभेदवाद द्वैताद्वैतवाद दर्शन को कहा जाता है। प्रश्न अगला, राम और कृष्ण किसके पूर्व अवतार माने गए हैं? राम और कृष्ण किसके पूर्व अवतार माने गए हैं? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिव, डी इनमें से कोई नहीं। राम और कृष्ण ये विष्णु के अवतार माने गए हैं। प्रश्न अगला, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चक्रधर, आचार्य पुंडरीक, चैतन्य महाप्रभु या विष्णु स्वामी? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। विष्णु स्वामी। प्रश्न चौथा, निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? सबसे पढ़े लिखे व शास्त्रज्ञ संत ए नानक देव, बी सुंदरदास, सी दादू दयाल, डी रज्ज। सबसे पढ़े लिखे व शास्त्रज्ञ संत सुंदरदास थे। ये दादू दयाल के शिष्य थे। दादू दयाल के शिष्य थे। ये श्रृंगार के विरोधी थे। श्रृंगार के विरोधी थे। इन्होंने शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया। श्रृंगार के और विरोधी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और सबसे शिक्षित कवि, पढ़े लिखे संत यही थे। सबसे पढ़े लिखे संत सुंदरदास थे। प्रश्न, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस लेखक का है? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस लेखक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या परशुराम चतुर्वेदी? इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 6, लाज न लागत आपको, दौरे आयो साध, दिख दिख ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाद? यह किसकी पंक्तियाँ हैं? ए मीराबाई, बी तुलसीदास, सी सहजोबाई या डी रत्नावली? ये तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न 7वां, वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने कौन सा पद गाया था? प्रभु हो सब पतितन को टीको, मधुबन तुम कत रहत हरे, निर्गुण कौन देश को वासी, उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही? इनमें से कौन सा पद सूरदास जी ने गाया था? तो प्रभु हो सब पतितन को टीको, ये वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने ये पद गाया था। प्रश्न 8, रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ किससे किया गया है? रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ किससे किया गया है? गुरु वंदना, संत वंदना, कवि वंदना या मंगलाचरण? रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ मंगलाचरण से किया गया है। प्रश्न 9, जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है?
ए महाकाव्य, बी खंडकाव्य, सी मुक्तक काव्य, डी गीति काव्य। जानकी मंगल ये एक खंड काव्य। जानकी मंगल और पार्वती मंगल ये तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में और 1623 में इनका निधन हुआ था। आत्माराम इनके पिता का नाम था, हुलसीबाई इनकी माता का नाम था। तुलसीदास की अवधी भाषा का उन्होंने अपने रचनाओं में अधिक प्रयोग किया है। रामचरितमानस महाकाव्य। प्रश्न 10, तुम चंदन हम पानी, यह शीर्षक पद ये किसका पद है, किसकी पंक्तियां हैं? यह शीर्षक पद किसका है? ए कबीर, बी मीराबाई, सी दादू दयाल, डी रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी की पंक्तियां हैं। प्रश्न 11, रामचंद्रिका का रचना काल है 1591 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1601 ईस्वी या 1607 ईस्वी। रामचंद्रिका का रचना काल 1601 ईस्वी है। ये केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना है। एक महाकाव्य है, महाकाव्य, और इसकी रचना 1601 ईस्वी में हुई है। ये केशव दास की रचना है। प्रश्न अगला, नूरजहां ने कुपित होकर किस कवि को हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया था? ए रहीम, बी गंग कवि, सी कबीरदास, डी इनमें से कोई नहीं। नूरजहां ने कुपित होकर किस कवि को हाथी से कुचलवा को मरवा दिया था? ये गंग कवि को। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती? ए रास पंचाध्यायी, बी अनेकार्थ मंजरी, सी सुदामा चरित, डी मान मंजरी। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति रास पंचाध्यायी को माना जाता है। ये इनकी श्रेष्ठ रचना थी। रोला छंदों का प्रयोग किया है इसमें इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें जड़िया कवि कहा था। 1533 में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी आदि। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है? ए कणाद, बी गौतम, सी कृष्ण द्वैपायन व्यास, डी जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है। प्रश्न 15, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है? ये पूर्व मीमांसा के है, ये उत्तर दर्शन के मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है। ए कृष्ण द्वैपायन व्यास, बी पतंजलि, सी जैमिनी, डी गुरु नानक। इसका उत्तर होगा कृष्ण द्वैपायन व्यास। प्रश्न अगला, प्रश्न 16, स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? रामचरण दास, हित हरिवंश, अग्रदास या श्याम सुंदर दास। स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानश्री शाखा को किस नाम से संबोधित किया? ए सूफी काव्य, बी राम काव्य, सी कृष्ण काव्य, डी संत काव्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानश्री शाखा को संत काव्य नाम से संबोधित किया। प्रश्न
रामानंद ने किस दर्शन को माना है? ए विशिष्टाद्वैतवाद, बी भेदाभेदवाद, सी द्वैताद्वैतवाद या डी अद्वैतवाद। रामानंद ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन को माना है। कबीर को राम नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? कबीर को राम नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? ए रामानंद, बी राघवानंद, सी गुरु नानक, डी शंकराचार्य। कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ। कबीरदास के गुरु रामानंद थे। रामानंद के 12 शिष्य थे। कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ है। कबीरदास का जन्म 1398 में और निधन 1518 में ईस्वी काशी में इनका जन्म हुआ है। इनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल कमाली इनके पुत्र पुत्री का नाम था। कमाली इनके पुत्र पुत्री का नाम था। मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी और मुसलमान अनुयायियों के अनुसार मुसलमानी गुरु इनके शेख तकी थे। प्रश्न 20। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए मथुरा, गोकुल, वृंदावन, काशी। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। काशी। प्रश्न, ये मीराबाई के गुरु थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी, 1482, 1469 या 1473 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। तलवंडी में हुआ था और इनका जन्म तलवंडी में हुआ था और इनकी रचनाओं में हिंदी, पंजाबी और फारसी भाषाओं का प्रयोग मिलता है। इनके 2 पुत्र थे, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। लक्ष्मीचंद और श्रीचंद इनके पुत्र थे। प्रश्न, असादीवार के रचयिता है। असादीवार के रचयिता गुरु नानक जी। मलुकदास, गुरु नानक, लालदास, दादू दयाल। इसके रचनाकार गुरु नानक जी हैं। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? इसके रचयिता अंगवधु के रचयिता दादू दयाल हैं। इनकी रचनाओं में हरडेवाड़ी, अंगवधु, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। प्रश्न 25। सुंदरदास के गुरु का क्या नाम था? दादू दयाल, मलुकदास, गुरु नानक या संतलाल। सुंदरदास के गुरु का नाम दादू दयाल था। सुंदरदास ने 6 वर्ष में गुरु दीक्षा ले ली थी दादू दयाल से। प्रश्न 26। कबीर के पुत्र का नाम क्या था? कमाल, कमल, कलाम या केशव। कबीरदास के पुत्र का नाम कमाल था, पुत्री का नाम कमाली था। प्रश्न 27। संत काव्य में प्रधानता है शांत रस, अद्भुत रस, हास्य रस या श्रृंगार रस की। संत काव्य में शांत रस की प्रधानता होती है। अलग दरीबा किनका प्रमुख सत्संग स्थल है? अलग दरी। कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास या लालदास। अलग दरीबा यह दादू दयाल का सत्संग स्थल है। प्रश्न 29। मलुकदास की रचनाएं हैं। ए ज्ञानबोध, बी रतनबोध, सी भक्ति विवेक, डी उपरोक्त सभी। मलुकदास की रचनाएं ज्ञानबोध, रतनबोध, भक्ति विवेक, उपरोक्त सभी
इनकी ये रचनाएं, तीनों रचनाएं नहीं की है। प्रश्न 30, गुरु नानक देव के पुत्र का नाम? श्रीचंद, लक्ष्मीचंद, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। गुरु नानक देव के पुत्र का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, ये दोनों ही इनके पुत्र थे। ए और बी दोनों आएगा। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। उदासी संप्रदाय की स्थापना श्रीचंद ने की थी। प्रश्न 31, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं सम्मिलित है? ए कबीर, बी विद्यापति, सी जायसी, डी रहीम। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास की रचनाएं शामिल है। कबीरदास उत्तर होगा इसका। प्रश्न 32, ढाई अखर प्रेम कहा पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्तियां किसकी है? कबीरदास, रविदास, गंगा कवि या तुलसीदास। ढाई अखर प्रेम की ये कबीरदास की रचना है। प्रश्न 33, जो नर दुख में दुखी नहीं माने, किसकी पंक्तियां हैं? जो नर दुख में दुखी नहीं माने, किसकी पंक्तियां हैं? गुरु नानक देव, रहीमदास, कबीरदास या सूरदास। ये पंक्तियां गुरु नानक देव की हैं। प्रश्न 34, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, यह पंक्तियां किसकी हैं? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, कबीरदास या रहीमदास। ये पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। प्रश्न 35, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्तियां किसकी है? ए कबीरदास, बी रहीमदास, सी सुंदरदास, डी लालदास। ये पंक्तियां भी कबीरदास जी की है। 35 प्रश्न। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाली क्लास में आपको और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर के मैं आऊँगी और मिक्स क्वेश्चन आएंगे आगे। अगर आप कुछ मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि।